भारत को जो जवाब दिया उसमें हमारे दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी शामिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा यह पहली लड़ाई थी जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ और भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया। भारत के 5 तैयारे गिराए हैं और एक UAV गिराया गया। कहा भारत आधे कश्मीर पर बात करे या पूरे पर करे, कश्मीर को अब ज़ेर बहस तो लाएगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मामला था जिसे भारत अपने तौर पर ख़त्म कर चुका है। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे, मरबूत डायलॉग होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नरेंद्र मोदी आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। जो कुछ भारत के पास बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग की मनसूबाबंदी की बतौर पाकिस्तान आर्मी चीफ पर फ़ख्र है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तली के इक़दाम पर भारत को ख़त लिख दिया। पाकिस्तान ने भारत के सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया। ज़राए के मुताबिक ख़त में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा 1960 में एक तरफ़ा मुअत्तली की कोई शिक़ ही नहीं। भारतीय ख़त में मुअत्तली से मुताल्लिक़ इस्तेमाल किए गए अल्फाज का मुआहिदे में वजूद ही नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से राबता। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया के बहरान के हल में UAE के सफारती किरदार पर इज़हार तशक्कुर। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा मुत्तहदा अरब इमारात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की हिमायत करता है। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के तनाजुर में कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रज़ा हयात ने कहा कि भारत के साथ कशीदगी के बाद पाकिस्तान की साख दुनिया भर में बढ़ गई और दिफाई साजो सामान के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हम 2 साल में भी पूरे नहीं कर सकते। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने लिए जहाज़ खुद बनाती है। JF-17 चीन और पाकिस्तान दोनों ममालिक में बन रहे हैं। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम के दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वजारत ख़ज़ाना ने IMF के साथ रवां माली साल की माशी कारकर्दगी का डेटा शेयर किया। कराची में पानी की किल्लत, हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू। MD वाटर बोर्ड का वाटर टैंकर की ज़ायद कीमत लेने और माहिदे की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के अहकामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। कमेटी 10 रोज़ में रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पानी की किल्लत की वजूहात, सबूत और सिफारिशात शामिल होंगी। सिंध यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर तालिबात का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हॉस्टल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी पर मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक हॉस्टल की मुंतजमे का ओहदे से हटा दिया गया है। तालिबात के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। इदारों के खिलाफ पोस्ट करने पर 8 अफराद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी मर्दान में एडिशनल SHO मोहम्मद करीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तमाम अकाउंट्स के खिलाफ बाकायदा शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दे दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। तजारती और दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी के 200 अरब डॉलर्स मालियत के 160 तैयारे खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील के लिए कतर अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। कतर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे वो खुश होंगे। मुमताज़ आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि 25 करोड़ से ज़ायद
आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका है। अब पाकिस्तान में कोई माशी ख़तरा नहीं रहा। भारत से तनाज़ा भी पाकिस्तान के माशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना देने वाले सरमायाकार मुस्तक़बिल में पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महंगाई सालाना 40% थी, अब तकरीबन सिर्फ 0 हो चुकी है। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट फ़ी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फ़ौजी इत्तेहादियों को माशियात और ज़िंदगी का बेहतरीन मुहर्रिक फराहम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने रफ़ाल तैयारे गिराए। जिस JF-17 थंडर ने भारतीय रफ़ाल को गिराया, वो नवाज शरीफ के दौर में फ्लीट में शामिल हुआ। 28 मई 1998 को हमने भारत से वो मुकाबला जीता था। 10 मई 2025 को हमने मुकाबला 6-0 से जीता है। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कमल शोजब की गुफ्तगू की वीडियो लीक। कमल शोजब कह रही हैं, बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर। अलीमा खान सियासत में आने का ऐलान करें या पार्टी को बर्बाद ना करें। कमल शोजब ने अलीमा खान से मुताल्लिक गुफ्तगू पर मौक़िफ़ देते हुए कहा, यह पार्टी की ऑनलाइन मीटिंग थी जिसको पब्लिक किया गया। 190 बिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI के पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हालात में बानी PTI की जेल से बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। इस्तदा है कि पैरोल पर रिहाई का केस भी सज़ा मअतली केस के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो हुकूमत का काम है, आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए। सरकारी वकील ने बताया उन्होंने पहले ही दरख्वास्त दे रखी है और वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा उस पर ऑर्डर पास करूंगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI को बेटों से कॉल पर बात करवाने से मुताल्लिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का बानी PTI के ज़ाती मौलिद से चेकअप भी कराने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल ने कहा कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि अदालत ने व्हाट्सएप कॉल और ज़ाती मौलिद से मुआयना कराने का फैसला जारी किया है। एक मखसूस कैदी को कॉल की सहूलत मुहैया करना दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी रवैया होगा। पाक फौज से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर हैदराबाद में रैली की क़यादत पीपी रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने की। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पंजाब पुलिस ने लाहौर में एक माह में डाकुओं के 11 गिरोहों के 23 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार 23 मुलजिमान, 91 मुकदमात ट्रेस किए जा चुके। मुलजिमान से 65 मोटरसाइकिलें, 71 मोबाइल फ़ोन, 7,82,000 रुपये बरामद हुए हैं। गाज़ा पर इसराइल के फ़ज़ाई ज़मीनी हमलों में तेज़ी, 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर गुज़श्ता रोज़ के बंकर बस्टर बम हमलों के मनाज़िर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमले में याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रफ़ा शहर में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलात। गज़ा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमानों को इसके खात्मे के लिए आगे आना होगा। JUI मीडिया सेल के नुमाइंदों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोयटा में आज अजीमुश्शान मिलियन मार्च होगा। पाकिस्तान के अवाम और जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीन के अवाम के साथ थे और रहेंगे।
भारतीय फौजी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सो मोटो नोटिस। बीजेपी रहनुमा विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। विजय सिंह ने जो मध्य प्रदेश के वजीर हैं, गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर में सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कहकर मुखातिब किया था। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने अब तक विजय शाह को बरतरफ न करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में कांग्रेस ने कहा, विजय शाह का बयान बीजेपी की बीमार जहनियत का अक्कास है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर ने हालिया कशीदा सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी थी। भारतीय फौज के बुज़दिलाना जारहत के नतीजे में जख्मी 2 जवान शहीद हो गए। पाक अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक 78 जवान दौरान ड्यूटी जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भारतीय हमलों से जानी और दीगर नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, अस्पतालों को नुकसान की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत की गई है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े, हटियाबाला में रैली, लीपा सेक्टर में फौजी जवानों के पास पहुंचकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा और हाफजाबाद में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल्स में यौम तशक्कुर, गवादर, औरकजई, खैबर, मोहम्मद बाजोड़, दीर, स्वात और चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी सदूर की आज होने वाली मुमकिना मुलाकात में शामिल होने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। कहा, पुतिन चाहेंगे कि वो वहां मौजूद हों और अगर उनके तुर्की जाने से बहुत सी जानें बच सकें तो वो वहां जाएंगे। सदर पुतिन ने अभी तक ज़ाती तौर पर तुर्की के मुजवज़ा मुज़ाकरात में शिरकत पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की, जबकि सदर ज़ेलेंस्की वाज़ेह कर चुके हैं कि वे पुतिन के सिवा किसी रूसी नुमाइंदे से बात नहीं करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुल्क में एक बार फिर क्रिकेट का बड़ा मेला हफ्ते से लगेगा। HPL PSL 10 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी आज से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू होंगे। PSL में लीग के बकिया 4 मैचेस रावलपिंडी में, जबकि फाइनल समेत प्ले ऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। मैचेस के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। जिन शायकीन ने पुराने शेड्यूल के मुताबिक टिकट्स खरीदे थे वो उन्हीं टिकट्स पर मैच देख सकते हैं। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले में जगह पक्की कर चुकी। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्ले ऑफ तक रसाई की जंग होगी। मुल्तान सुल्तान्स इस दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी। अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल और उससे मुताल्लिका आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुताल्लिका आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 बिलियन है।